सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हर दिन के लिए आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन सीखने को मिलता है। प्रियों, अगर एक वचन आप प्रतिदिन सुने तो जैसे कि हम संसार में हैं लेकिन हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन अगर एक वचन हम हृदय में रखें और उस वचन के अनुसार हम जीवन को बिताएं तो परमेश्वर प्रियों हमें जीवन देगा। आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। आज वचन से क्या हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है। लिखा है मरकुस 4:35 पद, लिखा है कि उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। आमीन। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब यीशु मसीह झील के किनारे उपदेश दे रहा था और उपदेश देने के बाद प्रियों यीशु मसीह समय जो है शाम हो गया था, और शाम जब हो गया था तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है हमें गहराई से हमें समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि आओ हम पार चलें। प्रियों, हम पार जाने के लिए वो कहता है, हम यीशु मसीह साथ है और जाने के लिए कहता है। लेकिन प्रियों, पार जाने का मतलब है कि पार यानी कष्ट, दुख। क्योंकि कहीं हम जाते हैं तो जैसे हम संसार में हैं, अगर नाव पर जाते हैं, पार जाने के लिए नाव पर जब हम चढ़ते हैं तो नाव जो है उस पार ले जाती है। लेकिन प्रियों, ये पता नहीं कि नाव कब डूब जाएगी, कब हम जीवन हमारा नाश हो जाएगा। बहुत बड़ा दुखद ये वचन को बता रहा है। पार चलने का मतलब दुखद मृत्यु को पार जाना। प्रियो, संसार में रह करके हम इस संसार में रह करके उस दुख में इस नैया को शरीर प्रियो हमारे एक नाव के समान है, और नैया हमारी खेवनहार प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्यों कहा कि उस पार चलो, सारी बातें हम सीखेंगे।
तो प्रियो, हम पार जाने के लिए जाते हैं, लेकिन हम जाने के बाद ये नहीं जानते हैं कि हमारे नाव जो है कब डूब जाएगी। तो प्रियो, यीशु मसीह बस यही कहा, यानी दुखद बात है, हम जाएंगे तो कब क्या होगा, बहुत कठिनाई है, इस कठिन काम को कहते हैं। तो पार जाने का मतलब कहता है कि उस पार चलो। और चेले लोग बैठे नाव में, और नाव जो था जब बीच में गया तो वो आंधी आया, आंधी चली, आंधी तूफान आया, और नाव जो था अब वो डगमगाने लगी। अब नाव पानी से भरने लगा और चेले लोग घबरा गए, घबरा करके और कहने लगे, यीशु मसीह था वहीं पर सोया था, यीशु मसीह सोया था। जाकर जगाते हैं कि हे गुरु, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने प्रियो तुरंत उठ करके और आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, शांत हो जा। और आंधी तूफान प्रियो शांत हो गई, थम गई, बहुत चैन हो गया। हालेलुया प्रियो, चैन हो गया। प्रियो, जब हम चलते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए करते हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। इतना जल्दी कि नहीं हम क्यों प्रभु के उस पार जा सकते हैं। हमारी स्वर्ग में जाने के लिए बहुत हमें यहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, हम समस्याएं हैं, दुख है, बीमारियां हैं। तो ये जो नाव जो डूबने का मतलब है, आंधी तूफान का मतलब दुख, समस्या, परेशानी, ये शांत, ये हमें दर्शाता है, इस समस्या में बताना चाहता है, सिखाना चाहता है वचन के द्वारा। आंधी तूफान हमारे जीवन के बारे में सिखाता है कि शरीर में दुख, समस्याएं आती हैं, लेकिन प्रियो इस वचन से क्या सीखते हैं। हमें जीवन में आती हैं, लेकिन प्रियो हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। यीशु मसीह ने जब आंधी तूफान आया, शांत किया और कहा कि तुम क्यों डरते हो। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। प्रियो, यीशु मसीह चेलों से कहता है, हमसे कहता है कि अब तक तुम्हें विश्वास नहीं, तुम क्यों डरते हो। प्रिय साथियों, हम वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि तुम क्यों डरते हो। यानी प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो साथ यीशु मसीह था, लेकिन चेले लोग डर गए। किसे? आंधी और तूफान को देख करके वो सोचे कि हमारा जीवन नाश हो जाएगा। उसी प्रकार आप हम सब हैं, संसार में हैं, दुख में समस्या हमारे आती है। हम अपने जीवन में एहसास नहीं करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, लेकिन हम अपने जीवन में डर जाते हैं। हम दुख में, समस्या में पड़ते हैं, डर जाते हैं।
लेकिन यीशु मसीह कहता कि क्यों डरते हो, मैं तो तेरे साथ हूँ। प्रियो, यीशु मसीह भी चेलों के साथ था, लेकिन चेले लोग डर गए। आज भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, मत डर। हम डर जाते हैं प्रियो, हम संसार में रह करके हम एहसास नहीं करते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। प्रियो, जो मनुष्य अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझ में बना रह तो मैं तुझ में बना रहूंगा, तो मेरा वचन तुझ में बना रहे और तू मुझ में बना रह तो मैं तुझ में बना रहूंगा। प्रियो साथियों, हम परमेश्वर के वचन से ये सीखते हैं कि यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि प्रियो, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बसाएं, अपने जीवन में रखें, हर बुराई से, पाप से फिर करके और प्रभु यीशु मसीह की तरफ चलें, उसको अपने जीवन में रखें, क्योंकि वचन ही सिखाती है कि तू मुझ में बना रहा, यानी परमेश्वर के साथ बने रहें तो यीशु मसीह भी आपके साथ बना रहता है। हम यीशु मसीह के साथ नहीं बने रहते हैं तो यीशु मसीह भी छोड़ देता है। जब लोग छोड़ देता है तो होता है कि हमारा यीशु मसीह संग नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है जब हम उसमें बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलेंगे, जो जैसा कहा है वैसे हर बुराई से, पाप से फिर करके हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ, हर डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत से बच करके अगर हम यीशु मसीह के सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं मत डर, मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तेरे संग संग हूँ, मैं तेरे संग संग चलूँगा। लेकिन प्रियो साथियों, हम नहीं एहसास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन वचन ये सिखाती है कि मैं तेरे साथ साथ हूँ। और डर गए प्रियो, डरने का मतलब यह है कि यीशु मसीह प्रतिदिन हमारे प्रियो साथ रहता है, हम एहसास नहीं करते हैं। आप जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये सोचिए, ये जानिए कि प्रभु हमारे साथ है, साथ मौजूद है, तो हमारे जीवन में कोई आंधी तूफान नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और उसने बाइबल में 365 बार मत डर, मत डर, मत डर बोला है, फिर भी हम डर जाते हैं। वो प्रतिदिन 365 दिन का वर्ष होता है प्रियो, लेकिन 365 दिन में प्रतिदिन वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रियो, हमारा विश्वास होना चाहिए। और उसने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास अगर है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है तो प्रियो, हमारा परमेश्वर जो साथ साथ चल रहे हैं। आमीन, धन्यवाद। आप लोग प्रियो साथियों, कहने का मतलब था वचन को तुच्छ न समझें। अगर विश्वास करते हैं, विश्वास है इसके द्वारा तो हमको जीवन पाना है प्रियो। हमारा विश्वास अधूरा है तो उसी में हम विपत्ति में पड़ते हैं। आंधी तूफान की तरह शैतान आता है, जीवन को नाश कर देता है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं, वो हमें बचाने के लिए आया और कहता है कि मत डर। जिसके पास यीशु मसीह है प्रियो, और डरने की जरूरत नहीं, हमें किसी बातों में डरने की जरूरत नहीं है। हर समय वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रिय साथियों, परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला है। आमीन, धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।
सेनाओं के यहोवा सचमुच प्रभु तू महान परमेश्वर है, जो तेरा डर मानता है, जो तेरा भय मानता है प्रभु, और विश्वास रखता है, विश्वास करता है प्रभु, उसको तू कभी छोड़ता नहीं है प्रभु। हमें प्रभु जीवन को बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर प्रभु आज हमें आपने दृढ़ किया है कि तूने कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। होली स्पिरिट प्रभु, ओ तेरी शांति, तेरी सामर्थ हम लोग को भर दे पिता। हर एक भाई बहनों के अंदर वो अपनी सामर्थ, अपनी ताकत भर दे पिता, ताकि हर एक लोग प्रभु तेरा डर, तेरा भय मानने पाए पिता। तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार जीवन को बिताने पाए प्रभु। हर एक लोग सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए प्रभु, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर हैं। हम सबको आपने बनाया है, रचा है। आप प्यार करते हैं खुदा। हम चाहते हैं कि प्रिय जन लोगों को प्रभु जी जो तेरे वचन को सुने, हर एक लोग तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी वो स्वर्ग राज के वारिस होने पाए पिता, क्योंकि आपने कहा है कि विश्वास रख, मैं तेरे संग संग हूँ। प्रभु तेरा वचन हमें आज सामर्थ से भर दिया पिता। जो हम संसार में हैं प्रभु लेकिन डर जाते हैं खुदा, लेकिन तू कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ साथ हूँ। होली स्पिरिट प्रभु, ओ हालेलुया पिता। हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को जीवन देना पिता परमेश्वर, हर एक के साथ होना, हर एक को अपनी सामर्थ से भर देना पिता। ओ कभी डरे ना पिता, वो हमेशा तेरे विश्वास में वो सोचे कि तू हमारे साथ है प्रभु। होली स्पिरिट धन्यवाद, हमें प्रार्थना सुनने के लिए कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे से छुपा करती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली तेरी स्वर्गदूतों की नाई हो सके। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन लो दया से कबूल करें, आमीन।